मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है। अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु स्थलों फोर्डू, नतांज और इस्फहान पर हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों को शानदार सैन्य सफलता बताया। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान में हम अपना मकसद पाने के करीब हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये हमले, ये बयान वाकई ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह रोक पाएंगे? आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। 22 जून 2025 को तड़के अमेरिका ने बी-2 स्टील्थ बमवर्षक विमानों से 13,000 किलोग्राम वजनी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर एमओपी बमों के साथ ईरान के परमाणु स्थलों पर हमला किया था। ये बम 60 मीटर गहराई तक भेज सकते हैं। अमेरिकी संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने बताया कि फोर्डो, जो कुम शहर के पास पहाड़ों में बना है, इन हमलों का मुख्य निशाना था। इसके अलावा एक अमेरिकी पनडुब्बी से टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें भी दागी गईं। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि इन हमलों ने ईरान के परमाणु स्थलों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि हमले जमीन के नीचे गहरे तक पहुंचे। लेकिन विशेषज्ञ इस दावे पर सवाल उठा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था आईएईए ने भी इजरायल के उस दावे को खारिज किया कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कगार पर था। ईरान ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि कूटनीति का समय खत्म हो चुका है और ईरान आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई का हक रखता है। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने कहा कि इजरायल को मिल रही सजा जारी रहेगी। हालांकि उन्होंने अपने बयान में अमेरिका का जिक्र नहीं किया। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि परमाणु गतिविधियों को किसी भी हालत में जीरो नहीं किया जाएगा। सवाल है कि क्या इन हमलों से ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म हो गया है? विशेषज्ञ कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। ये हमले निश्चित रूप से ईरान के यूरेनियम संवर्धन की क्षमता को झटका देंगे, खासकर फोर्डो जैसे सुरक्षित स्थल को। लेकिन ईरान का सबसे मूल्यवान संसाधन उसका संवर्धित यूरेनियम का भंडार और तकनीकी ज्ञान है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ने पहले ही फोर्डो से कुछ यूरेनियम हटा लिया था। इससे वो भविष्य में अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू कर सकता है। अमेरिकी खुफिया आकलन के अनुसार ये हमले ईरान के कार्यक्रम को 5 साल तक पीछे धकेल सकते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह खत्म करना मुश्किल है। अगला सवाल ये है कि क्या ये हमले क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ाएंगे? बिल्कुल, ईरान ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। हमने देखा कि इजराइल पर ईरानी मिसाइल हमलों में कम से कम 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका सीधे हस्तक्षेप करेगा तो वो और कड़ा जवाब देगा। इससे पूरे क्षेत्र में युद्ध फैलने का खतरा है। ताज़ा खबरों के अनुसार ईरान में हमलों के बाद अमेरिका और इजराइल विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। दूसरी ओर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का कहना है कि इजराइल के शुरुआती हमलों ने ईरान के यूरेनियम संवर्धन को 6 महीने पीछे धकेला था और अब अमेरिकी हमले इसे और पीछे ले जा सकते हैं। लेकिन ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और वो इसे जारी रखेगा। इसी बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान आया है कि इसराइल ईरान में अपना मकसद हासिल करने के करीब है। अब हम इस युद्ध में और आगे नहीं जाएंगे। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों ने उसे काफी नुकसान पहुंचाया है। बहरहाल ये साफ है कि अमेरिकी हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बड़ा झटका दिया है। लेकिन क्या यह स्थायी होगा? और क्या इससे मध्य पूर्व में शांति आएगी या युद्ध और गहराएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। तो कैसी लगी यह रिपोर्ट? अपनी टिप्पणी से बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। सत्य हिंदी चैनल और सत्य हिंदी ऐप को सब्सक्राइब करना न भूलें।